कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है हो ओपोनोपोनो। कि जो हो ओपोनोपोनो प्रेयर का मुझे कैसा रिजल्ट मिला। तो देखिए, ये एक हवाईयन प्रेयर है जिसमें 4 वर्ड्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और सच बताऊँ तो ये सच में बहुत ही मैजिकल प्रेयर है। लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि जब मेरे लाइफ में ये प्रेयर आई, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ों को जाना, हो ओपोनोपोनो को जाना, तो मैंने जब इस प्रेयर को अप्लाई किया तो मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मैं जब लो वाइब्रेशन में थी ना, तो मैं और भी ज़्यादा नेगेटिव होती चली गई। मेरे रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़ते चले गए। मैं अगर अंदर से मुझे बहुत रोने का मन करता। ये था कि मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तो ये हो पोनो पोनो प्रेयर कर रही हूँ, इसमें तो ये है कि ये तो एक हीलिंग प्रेयर है, ये तो सब कुछ चीज़ें मेरी हील करेगी। और ये अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही, सबको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि लोग इतनी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, और मेरा क्या, मैं तो बार बार मेरे साथ ऐसी बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। तो मैंने 15-20 दिन किया, फिर छोड़ दिया, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये समझ लीजिए, मेरे रिश्ते इतने ख़राब हो गए, लड़ाई झगड़ा और रोने का मन मेरा इतना ज़्यादा करता था, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो मेरे लिए है ही नहीं। ज़्यादातर चीज़ें मेरे साथ ऐसी रही हैं कि मैंने सोचा कि अब ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैंने इस प्रेयर को बंद कर दिया। बट इसकी इतने ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ आ रही थी, बराबर आ रही थी। मैंने कई बार इसे ट्राई किया, 5-10 बार ऐसे बीच बीच में ट्राई किया, पर वही 5 दिन करती, 10 दिन करती, मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। और फिर मैं इसको मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरे ना रिलेशंस जो बहुत अच्छे चल रहे थे ना, जब मैंने इस प्रेयर को किया कि अगर मैं हीलिंग करूँगी अपनी, तो मेरा सब कुछ ठीक होगा। बट पता है इससे क्या हुआ ना, मेरे बहुत रिलेशंस ख़राब हो गए। और मैं बाद में यही सोची कि यार ये ऐसा कैसे हुआ। तब मैंने ये थॉट किया कि ये पता सिर्फ ये हो पोनो पोनो के वजह से है कि मैं ऐसा प्रेयर कर रही थी, इसकी वजह से मेरे इतने सारे रिश्ते ख़राब हुए थे। ठीक है, तो ये कि मेरे साथ इतना गलत ऐसा हुआ इस प्रेयर को करने के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उस टाइम में मैं ये प्रेयर ना करती तो शायद मेरे सारे रिश्ते मैं अपने दिमाग से कर रही होती और मेरे सारे रिश्ते अच्छे चल रहे होते। लेकिन क्या हुआ था ना कि जब मैंने ये प्रेयर किया था, तो मेरे जो अंदर के इमोशंस हैं, ये प्रेयर क्या करता है, ये प्रेयर्स आपके जो इमोशंस होते हैं ना, उसको रिलीज़ करता है। आपके अंदर जो स्टक एनर्जी होती है ना, उसको रिलीज़ करता है। मान लीजिए कि जैसे किसी के बहुत सारे लोगों से रिश्ते ठीक ही हैं, जैसे लोग निभाते हैं अपना, लेकिन उसे अंदर से पता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में कुछ गलत बोलता है, या हमारी बुराइयां करता है, कुछ भी, और हम प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन क्या होगा ना, वो रिश्ता ठीक नहीं होगा, वो रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो रियल एनर्जी है जो आपके अंदर से निकलेगी, और वो उस चीज़ को वो और ज़्यादा ख़राब करेगी। तो मेरा रियलिटी यही है कि मेरे तो इतने ज़्यादा रिलेशंस जो थे ना, बहुत लोगों से ख़राब हुए। बट क्या हुआ कि अब जैसे इतना टाइम हुआ, तो फिर मैंने करीब इसको जब 1 महीने तक किया, मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो गए, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, फिर एक टाइम पे मैंने एक म्यूज़िक लिया, लेटिंग गो का म्यूज़िक, उसके साथ मैं यही वाली प्रेयर करती थी। बट क्या हुआ ना, फिर धीरे धीरे ये समझ लो कि मैं 2-3 सालों से हो ओपोनोपोनो के बारे में जानती हूँ, मैंने कई बार प्रैक्टिस किया। बट क्या हुआ ना, सबको इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहा है, बट मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे को कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा। मैं बार बार मेरे इतनी ख़राब सिचुएशंस बिगड़ रही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि इस ख़राब सिचुएशन से अच्छा है
कि जो मेरा पहले से है ना वही ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मैं मतलब रिलैक्स तो रहती हूँ, लेकिन जब मैं होपोनोपोनो करती थी तो अंदर से मेरा इतना गिल्ट, इतना ट्रॉमा, इतना ज़्यादा रोना, इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो मैं सोचती थी यार इससे अच्छा तो मेरे को ये सब नहीं करना है, मेरे को कोई रिलीज़ नहीं करना है। फिर क्या हुआ कि अभी लास्ट ईयर की बात है, तो मैंने दोबारा से होपोनोपोनो करना शुरू किया, और मैंने करीब 1 से 1.5 महीने तक कंटिन्यू होपोनोपोनो किया। मैंने मैंने ना, क्योंकि ना मैंने इतने टाइम तक जब होपोनोपोनो किया तो मेरी बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो चुकी थी, और मैं अपने ऊपर वर्क करती थी, मतलब लोगों को माफ़ करने का, इस तरह की चीज़ें मैंने किया। तो क्या हुआ ना, वो चीज़ें ना धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब ये जो हम लो वाइब्रेशन में मैं कर रही थी जब तक अपना होपोनोपोनो प्रेयर, तो मेरी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मेरे सारे रिश्ते ख़राब हो रहे थे, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही थी, मतलब सब कुछ गलत ही हो रहा था, मेरे को इतना रोना आया करता था मुझे। तो फिर क्या हुआ कि अब क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा हील हो चुकी हूँ पहले से। तो अब जब मैं होपोनोपोनो करती हूँ तो मैं एक हाई वाइब्रेशन के साथ करती हूँ। मैं मतलब मेरे अंदर अब कोई गिल्ट नहीं है, किसी तरीके का कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई किसी तरीके की मतलब मेरे मन में किसी के लिए कोई वो नहीं है कि नहीं, मैं मतलब किसी को माफ़ करना चाहती हूँ कि नहीं। मतलब मैं पूरी तरीके से अंदर से फ्री हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी अपनी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको रिलीज़ कर दिया। तो क्या हुआ ना, अब जब मैं होपोनोपोनो करती हूँ तो उससे क्या है ना, मुझे ना वो जो पहले चीज़ें होती थी कि मतलब रोना आना, बुरा लगना या मेरे रिश्ते ख़राब होना, वो काफ़ी हद तक कम हो चुके। अब वो चीज़ें नहीं होती। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब मैं होपोनोपोनो करती हूँ तो अभी भी कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि सिचुएशंस थोड़ी बिगड़ जाती है, बट मेरा यकीन मानिए कि ये जो होपोनो है सच में बहुत मैजिकल है। क्योंकि अगर ये जब आप करोगे ना तो इससे क्या होगा ना, एक तो मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छा वर्क करेगा, लेकिन इसके लिए ना आपको ना सच में बहुत ज़्यादा मतलब खुद पे वो करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये आपके अंदर की बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिलीव्स को, नेगेटिव जो आपके रिलेशनशिप है ना उसको ब्रेक करेगा। मतलब ये है ना कि शायद आपके बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाए, बहुत सारे लोगों से आपकी दूरी हो जाए, अगर आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में कई लोगों से लड़ाई हो जाए, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए आप उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे ना, तो मतलब मैजिक्स होंगे, मिरेकल्स होंगे, आप जो भी चीज़ चाहोगे मैनिफेस्ट करना, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्योर हो चुके होगे, आपने हर चीज़ के लिए हर एक व्यक्ति को माफ़ कर दिया होगा, तो वो चीज़ें बहुत ईज़िली तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। पहले तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा है इस चीज़ को, मतलब होपोनो से खुद को हील करने की जर्नी, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी। मैं जो जितने रिश्ते ख़राब हो रहे थे, जितना भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेरे अंदर शायद वो क्षमता नहीं थी कि मैं उस चीज़ को फेस कर पाऊँ। इस वजह से मैं बार बार अपनी होपोनोपोनो प्रेयर को मतलब बीच में छोड़ देती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैंने जब 1 डेढ़ महीना कंटिन्यू किया है इसको, तो मतलब मेरे को रियल में काफ़ी डिफरेंस आया है कि मैंने मतलब लोगों को, मतलब अब मैं वो वाइब्रेशन में नहीं हूँ, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब जैसे पहले मैं रोना धोना शुरू कर देती, मुझे सारी चीज़ें याद आने लगती थी। अब मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो मतलब ये मैं पूरी तरीके से हील हो चुकी हूँ। और मैं जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सोचती हूँ, मैं चीज़ें तुरंत मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। तो जी हाँ, होपोनोपोनो वर्क करता है, लेकिन आपको मैंने जो बताया है ना, इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और हाई वाइब्रेशन के साथ आपको होपोनोपोनो करना है। इसके 4 फ्रेज़ हैं: आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसका एक डिटेल वर्ज़न भी है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कहेंगे कि मैं कैसे होपोनो प्रेयर करती थी, तो आप मुझे कमेंट करेंगे अगर, तो मैं ज़रूर आपको इस पे भी एक वीडियो दूंगी। तो फिर थैंक यू।